ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर सीधे उस पुराने गेस्ट हाउस की तरफ जा रही थी। रात का अंधेरा, दूर कहीं गिरती बिजली और बारिश की हल्की सी खुशबू सब मिलकर एक अजीब सा सुकून और डर दोनों पैदा कर रहे थे। आप सुन रहे हैं बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है। कहानियां जो दिल को छू लें और सच को रोशनी तक ले आएं। अगर आपको रहस्य, भावनाएं और रोमांच पसंद है तो अब रुकिए मत, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जो छिप नहीं सकता। उस रात एक टैक्सी रुकी रिवरव्यू गेस्ट हाउस के सामने। शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी जगह जहां लगता था जैसे वक्त भी ठहर गया हो। टैक्सी से एक औरत उतरी, मीरा, एक लेखिका जो कहानियां लिखती थी, लेकिन इस बार कहानी उसी के लिए लिखी जानी थी। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैडम कौन सा रूम चाहिए? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रूम नंबर 17। एक पल के लिए खामोशी छा गई। रिसेप्शनिस्ट की आंखों में थोड़ा सा डर था। वो कमरा बंद रहता है मैडम, पिछले साल वहां एक हादसा हुआ था। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे वही चाहिए। कहानियां वहीं मिलती हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। रूम नंबर 17 होटल के कोने में था। दीवारों में थोड़ी सी सीलन, एक पुरानी लकड़ी की मेज और बीच में एक बड़ा आईना। आईने के नीचे लिखा था, ट्रूथ नेवर हाइड्स फॉरएवर। मीरा ने अपनी डायरी मेज पर रखी और आईने को देखने लगी। रिफ्लेक्शन में सब सामान्य लग रहा था, बस आंखें अलग थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों। रात गहराने लगी, हवा तेज हो गई और बारिश और गहरी। मीरा ने पेन उठाया ही था कि एक आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई आईने के अंदर से खटखटा रहा हो। मीरा थोड़ी घबरा गई, पर फिर संभल गई। धीरे से बोली, कौन है माँ? आईने में उसका प्रतिबिंब हिला और उसने देखा, रिफ्लेक्शन के होंठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं थी। फिर एक आवाज आई, तुम्हें याद नहीं? मीरा पीछे हटी, कौन हो तुम? रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, मैं वो मीरा हूं जो यहां सच लिखने आई थी, पर अपना अंत लिख गई। तुम मेरी कहानी पूरी करने आई हो। हवा और तेज हो गई, लाइट झिलमिलाने लगी। मीरा ने डायरी उठाई और लिखने लगी। हर शब्द के साथ आईने में एक हल्की सी रोशनी उभरने लगी। रिफ्लेक्शन ने कहा, जब सच लिखा जाता है तो मैं जिंदा होती हूँ, जब कोई झूठ बोलता है तो मैं बंद हो जाती हूँ। मीरा लिखती रही, सच कभी नहीं मरता, बस किसी और के हाथों लिखा जाता है। आईने से एक औरत का चेहरा उभरा, बिल्कुल वैसा ही, पर उसके चेहरे पर सुकून था। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब मैं आज़ाद हो गई। सुबह होने लगी, बारिश थम चुकी थी। रूम 17 पूरी तरह शांत था। मीरा ने डायरी टेबल पर रखी और आईने के पास जाकर बोली, तुम्हारा सच लिख दिया मैंने। आईने के नीचे अब लिखा था, ट्रूथ हैज़ फाउंड इट्स रिफ्लेक्शन। मीरा वहां से चली गई। जब रिसेप्शनिस्ट ने सुबह कमरा देखा तो सिर्फ एक डायरी मिली। उसके आखिरी पेज पर लिखा था, हर सच अपनी जगह ढूंढ लेता है, चाहे कितना भी छुप जाए। नीचे लिखा था, मीरा 2025। उस दिन के बाद रूम 17 को बंद कर दिया गया, लेकिन जब भी बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि उस कमरे से हल्की सी टैपिंग की आवाज आती है, जैसे कोई फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हो। शायद सच अब भी लिखा जा रहा है, किसी और के हाथ से, किसी और के दिल से। और शायद हम सब के अंदर भी एक रूम 17 है, एक जगह जहां हम अपना सच छुपा कर रखते हैं, जब तक कोई हमें समझने ना आ जाए। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन उसे छुपाना उससे भी ज्यादा तकलीफ दे। सच हमेशा अपनी रोशनी ढूंढ ही लेता है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। बस यकीन रखिए, अगर आपका दिल सच्चा है तो आपका सच कभी नहीं मरेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे शेयर करें और किसी और तक भी सच की ये रोशनी पहुंचाएं। बेड टाइम टेल्स बाय एजे पर हर रात एक नई दास्तां आती है, कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली, कुछ दिल को छू लेने वाली। अगली रात एक और कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक अपने सच को छुपने मत दीजिए।